55% जेंजीज को लगता है कि उन्हें थेरेपी की सख्त जरूरत है या फिर वो ऑलरेडी थेरेपी ले ही रहे हैं। और एक सर्वे बताता है कि अगले 5 सालों में ये नंबर 20% तक बढ़ सकता है। मतलब कि पिछली जनरेशन थेरेपी से डरती थी और ये जनरेशन इसको वेलकम गिफ्ट बनाकर बैठी है। A 2023 marketing survey found that over 60% of Indian Gen Z सिर्फ वही प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं जो इन्हें इंस्टाग्राम पर दिखाई देते हैं। That means Gen Zs के लिए ब्रांड ट्रस्ट का मतलब है इंस्टाग्राम पर उसकी रील देखना। A global study found that Gen Z reports higher levels of loneliness than any other age group, even though they spend hours on social media daily. Just imagine, इन लोगों के Instagram पर और सोशल मीडिया पर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं। ये इन्फ्लुएंस करते हैं इतने लोगों को, लेकिन उनके पास रियल लाइफ में बात करने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगले 5 साल में जेन जी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वर्क फोर्स बन जाएगी। बट द फैक्ट इज कि आज के एम्प्लॉयर्स इन्हें हायर ही नहीं करना चाहती। अकॉर्डिंग टू फ्यू सर्वेज 6 में से 1 कंपनी जनरेशन जी यानी कि जेन जी को नौकरी देने से साफ मना कर चुकी है। सो अब इतनी कंफ्यूजिंग और ऑफ कोर्स कंप्लेनिंग जनरेशन को समझने के लिए एक वीडियो बनानी तो बनती है। जेन जी अब तो वर्कफोर्स भी घुस रहे हैं जेन जी वर्कफोर्स में, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर जेन जी इन वर्कफोर्स। जेन जी और पता नहीं जेन जी या जेन जी सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर इस जनरेशन के लिए आज की डेट में मीम्स बन रहे हैं, मजाक बन रहा है। बट इन दिस वीडियो वी विल फिगर इट आउट इफ दे आर एक्चुअली अ जोक और द प्रॉब्लम इज बिगर देन दिस। इस जनरेशन की ट्रोलिंग कंपनी से लेकर सोशल मीडिया तक, रिलेशनशिप से लेकर मेंटल हेल्थ तक हर मुद्दे पर हो रही है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। रियल लाइफ में सबसे ज्यादा आलसी लोगों की ये जनरेशन वर्चुअल दुनिया में 100% एक्टिव रहती है। द पीपल हु बोर्न बिटवीन 1997 to 2012 आर कॉल्ड जनरेशन जी and the short form is Gen Z. So आज के टाइम में हर कोई ये बात कर रहा है कि ये जनरेशन बहुत कंप्लेनिंग है, बहुत ज्यादा लेजी है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहती, शॉर्टकट्स पर रिलाई करती है। एंड क्या होगा जब ये जनरेशन सबसे बड़ी वर्क फोर्स बन जाएगी, क्योंकि आज इंडिया की 27 पॉपुलेशन यही जनरेशन है एंड वी कैन नॉट इग्नोर देम। In fact, globally, this generation covers 30% of worldwide population. अब सोशल मीडिया पर इनका कितना भी मजाक बना ले, बट द फैक्ट इज कि इनके वर्कफोर्स में आने और मार्केटिंग ट्रेंड्स पर इफेक्ट डालने की वजह से कंपनियों को काफी चैलेंज हो रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में करीब 60 मिलियन जेन जी प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड वर्कफोर्स में आने वाले हैं। मतलब असर बहुत बड़ा होगा। एंड फॉर इंडिया ऑलरेडी हमारी 50% पॉपुलेशन 30 साल से कम की है, तो ये चेंजेस इंडिया पर ज्यादा इफेक्ट करेंगे। ये जनरेशन ऐसे टाइम पर इंडस्ट्री में आ रही है जब इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी फास्टली ग्रोइंग है, जो 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस जनरेशन की सबसे बड़ी पावर है और वी कैन से स्किल है टेक्नोलॉजी। कुछ रिसर्च कहती है कि 78% इंडियन जेनजीज एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी टेक स्किल्स की वजह से उन्हें वर्क प्लेस में जल्दी ग्रोथ मिलती है। आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो वो हर साल 8.4% ग्रो कर रहा है और कंपनियां न्यू एज प्रोफेशनल्स पर डिपेंड कर रही हैं इनोवेशन के लिए। मतलब दे आर वेल फिटेड इन दीज जॉब्स। इस जनरेशन के लिए कनेक्टेड रहना तो नॉर्मल और इजी जॉब है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये स्मार्टफोन लगातार यूज करते हैं, क्योंकि सिटीज में स्मार्टफोन यूजर्स 84% तक पहुंच गया है और विलेजेस में ये नंबर है 52%। और ये जनरेशन हर दिन ऑन एन एवरेज 8 घंटे ऑनलाइन रहती है, जिसमें बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट पर जाता है।
इस ऑलवेज ऑन लाइफस्टाइल की वजह से जल्दी जल्दी बदलती चीजों में जेनजीज एडजस्ट कर लेते हैं। बस शर्त है कि ये नई चीजें इनकी पसंद की होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली डेलॉइट के अकॉर्डिंग 55% जेनजी प्रोफेशनल्स की प्राइमरी न्यूज सोर्स सोशल मीडिया है। मतलब ये वही है जो मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों को मिलियनर बना देते हैं। कहने का मतलब है कि जहां भी बात होगी ट्रेंड्स की, कंटेंट क्रिएशन की, सोशल मीडिया की, एडवर्टीजमेंट की या फिर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की, तो ये जनरेशन उसमें परफेक्टली फिट हो जाती है। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? द मेन क्वेश्चन इज कि अगर टेक्नोलॉजी के जमाने में ये लोग टेक्नोलॉजी में ही परफेक्ट है तो फिर कंपनीज इन्हें हायर क्यों नहीं करना चाहती? कुछ सर्वेज में क्लियरली बात सामने आई है कि कंपनीज ने फ्रेशली ग्रेजुएट्स जेनजीज को जॉब देना बंद कर दिया है। एंड इट इज नॉट बिकॉज कि वो उस जॉब को करने के केपेबल नहीं है, बट द रीजन इज कि जेनजी वर्कर्स इज इन लैक ऑफ क्रिटिकल इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑफन रिफर्ड टू एज सॉफ्ट स्किल्स। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस जनरेशन को काम करना तो आता है लेकिन जॉब करनी नहीं आती। बिकॉज किसी भी फील्ड में एक वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, एडेप्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन जेनजीज इसमें लैक कर रहे हैं। According to new research from online education magazine Intelligent.com, 5 में से 1 मैनेजर खुद अपनी जॉब क्विट करने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें जेनजी एम्प्लॉयज की वजह से स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। इवन 75% ऑफ मैनेजर्स का कहना है कि इन लोगों पर बाकी एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज यूज होते हैं। Now imagine. So the main problem with this generation is soft skills. उन्हें नहीं पता टीम वर्क कैसे होता है, इन्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए होती है एंड इसका मेन रीजन है सोशल आइसोलेशन। अब देखो, इस जनरेशन ने इंडिया में जो सिचुएशंस अभी तक देखी है वो शायद ही नेक्स्ट कई जनरेशंस को देखने को मिलेगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कोरोना पेंडेमिक। 2 साल जिस तरह से पूरी कंट्री में सब कुछ वर्चुअल करना पड़ा था, इट अफेक्टेड लॉट ऑफ थिंग्स। इस जनरेशन की एजुकेशन से लेकर जॉब तक सब कुछ ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च, 46% जेनजीज मानते हैं कि उस टाइम उनके लिए एजुकेशनल और करियर गोल्स परस्यू करना डिफिकल्ट हो गया था। 44% जेनजीज को लगता है कि कोविड की वजह से उन्हें अपने एजुकेशन प्लान चेंज ही करने पड़े। 40% जेनजीज को लगता है कि उन्हें अपने कॉलेज चूज करने में रिकंसिडरेशन करनी पड़ी और 34% जेनजीज तो नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं लिए थे। एंड क्लियरली दिस अफेक्ट्स देम अ लॉट। अब देखो, अचानक अगर आपको अपना पूरा एजुकेशन और करियर रोड मैप चेंज करना पड़ जाए तो कुछ चीजें पीछे छूट ही जाती हैं। दिस इज प्योरली नॉर्मल। लेकिन क्या इस जनरेशन में लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स भी इस पेंडेमिक की वजह से आई है? इस बात को समझने के लिए द वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की जिसका नाम रखा गया मीट जेनजीज। इस स्टडी में सबसे पहले तो ये पाया गया कि इस जनरेशन के 51% लोग खुद ही ये बात मानते हैं कि उनमें सॉफ्ट स्किल्स की कमी है और वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके लिए वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट ने 11 कंट्रीज के ओवर 300 जेनजीज से बात की। इस सर्वे को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसके फर्स्ट ग्रुप में वो क्वालिटीज बताई गई जिसके लिए जेनजीज प्रिपेयर्ड हैं एंड सेकेंड ग्रुप में वो क्वालिटीज पता चली जिसके लिए जनरेशन बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। सो फर्स्ट ग्रुप में पता चला कि 67% जेनजीज का कहना है कि वो काम टाइम पे करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। 57% जेनजीज का कहना है कि वो कोई भी टास्क टीम के साथ मिलकर करने के लिए पूरी तरह तैयार है और 56% जेनजीज का कहना है कि वो कस्टमर्स के साथ और उनके लिए काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बट इन सेकेंड ग्रुप ये बातें पता चली कि 26% जेनजीज को नेगोशिएटिंग ही नहीं आती, 24% लोगों को नेटवर्किंग नहीं आती, वो
क्राउड के सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते और लंबे घंटों यानी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 5 में से हर एक जेन मानता है कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम इंडिया में है वो इन्हें सक्सेसफुल होने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। I mean, they believe that these degrees are just a piece of papers because they are good enough in technology and of course on social media. And ये जो मैं डेटा आपको बता रही हूँ ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड डेटा है एंड ये सर्वेस भी ग्लोबली हुए हैं। सो ये जो पूरा इशू चल रहा है ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, तभी तो यूएस में भी 1 out of 6 कंपनी feels hesitate to hire Gen Z. So after knowing all these facts, we can say कि ये पेंडेमिक सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी ही नहीं लेकर डूबा बल्कि जेनजीज की सॉफ्ट स्किल्स भी इसके साथ ही चली गई। बट हाँ, एम्प्लॉयर्स को जेनजीज से सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स लाइक घोस्टिंग इंटरव्यूज, रेसिस्टिंग फीडबैक्स, देयर मिनिमम मर्डीज और इन्हीं वजह से इन्हें टैग मिल गए हैं इजीली ऑफेंडेड जैसे और लैकिंग मोटिवेशन जैसे। 69% ऑफ जेन ज़ीज वर्कर्स अवॉइड करते हैं मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी जॉब्स में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और रिवॉर्ड्स बहुत कम यानी कि सैलरी नहीं मिलती। आईटी सेक्टर में सीनियर मैनेजमेंट में पोस्टेड अनीता रॉय कहती हैं कि इस जनरेशन को सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद हायर मैनेजमेंट जॉब्स चाहिए होती हैं। उनका कहना है कि एम्बिशन रखना अच्छी बात है लेकिन एक्सपेक्टेशंस को पेशेंस और स्किल डेवलपमेंट के साथ पूरा किया जाता है और इसलिए उन्हें इस जनरेशन की ये बात पूरी तरह से इलॉजिकल लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेनजी लोगों का कहना है कि 9 to 5 जॉब्स के लिए वो बने ही नहीं है। 25% ऑफ जेनजीज रात को ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं और होते हैं और उन्हें फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना पसंद है। ये हायर मैनेजमेंट को क्वेश्चन करने से डरते नहीं हैं, वर्किंग आवर्स के बाद काम करने से साफ मना कर देते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को जॉब से ऊपर प्रायोरिटी देते हैं एंड मेंटल हेल्थ के लिए रिजाइन भी कर देते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोफेशनल्स के लिए ये सभी बातें एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यही वजह है कि कंपनीज के लिए जनरेशन जी के साथ काम करना मोस्ट डिफिकल्ट सिनेरियो बन गया है। बट अगर लॉजिकली देखिए तो सारी गलती इनकी भी नहीं बता सकते क्योंकि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड और उसका वर्क कल्चर इतना ही परफेक्ट होता तो इतने सारे लोग जो जेन जी जनरेशन के है ही नहीं एटलीस्ट वो तो अपनी जॉब से खुश होते। लेकिन हम कितने लोगों के मुंह से सुनते हैं कि वो अपनी जॉब से, अपने वर्क लाइफ से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं या फिर खुश हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि 70% of employees are unhappy at work and 54% employees तो हर दिन जॉब क्विट करने की ही सोचते रहते हैं। एंड ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी प्रोफेशनल नहीं है बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आ रही है। इन टुडेज जनरेशन दे वांट टू ट्राई एवरीथिंग और एवरीवन एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ देम आर फेसिंग इनफिडेलिटी। They are struggling in relationships and इस struggle से बचने के लिए they are creating new terms like long distance marriages. Some are doing open marriages, they are trying benching, breadcrumbing, nanoships, dry dates, delusionship and of course the DINK जिसका मतलब होता है Dual Income No Kids, जो मुझे इस वीडियो के रिसर्च में ही पता चला। एक जनरेशनल गैप हर जनरेशन में होता है, जैसे हम में और हमारे पेरेंट्स में होता है। उस गैप को कभी भी भरा नहीं जा सकता, इसलिए सभी को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है या पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। इसी को कहते हैं जनरेशनल गैप। इस गैप में सोचने का तरीका, रहने, खाने, सोने, उठने, बैठने, बात करने, इवन लड़ने तक का तरीका सब बदल जाता है। बट दैट डजंट मीन्स कि ये गैप किसी भी जनरेशन की गलत चीजों को जस्टिफाई कर सकता है। जैसे ऑलवेज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल इस जनरेशन में बहुत ज्यादा है और क्रिएटिंग some foolish terms just to justify their wrong actions। अगर आप आज के जमाने के हिसाब से जीते हो तो आपसे पहले वाले लोगों ने भी जमाने भर के एक्सपीरियंस लिए हैं। आप टेक्नोलॉजी में आगे निकल सकते हो लेकिन हमारे संस्कारों और मोरल्स में नहीं। इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो ये है कि दे थिंक दैट द वर्ल्ड विल ऑलवेज एडजस्ट फॉर देम।
लेकिन वो कभी नहीं समझते कि कुछ चीजें उन्हें अपने अंदर बदलनी होगी एंड कुछ चीजें उनसे पहले वाली जनरेशन को भी समझनी पड़ेगी कि इट्स नॉट ऑलवेज देयर फॉल्ट। कुछ खराबी हमारे सिस्टम में भी है जिनके साथ पहले वाली जनरेशन ने एडजस्ट कर लिया, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। बट इग्नोरिंग देम is not a solution। हर जनरेशन को लगता है कि अगली जनरेशन गलत है, लेकिन असल में हर जनरेशन बस अपने दिमाग की उलझनों में उलझी रहती है। इस जनरेशन को लेकर जो बातें कही जाती हैं वो पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इस जनरेशन की अपने स्ट्रगल्स हैं और कुछ अलग प्रायोरिटीज हैं, लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ हैशटैग्स और हसल से दुनिया नहीं चलती, सीखना, सुनना और समझना भी जरूरी है। सो अगर आप इस वीडियो की किसी भी बात से रिलेट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी जनरेशन बताकर जरूर जाना।